क्या पाकिस्तान और ईरान में युद्ध का खतरा टल गया है? क्या हालात अब सामान्य हो जाएंगे? इसका जवाब पाने के पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला ईरान में क्यों किया। असल में ये टाइमिंग भी बहुत अजीब है। पाकिस्तान जो है वो बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा है, आर्थिक हालात से गुजर रहा है। उसकी सेना देश में आतंकियों से निपटने में लगी हुई है। अफगानिस्तान सीमा पर भी आए दिन आतंकी हमले होते हैं और तालिबान से भी रिश्ते अब काफी खराब हो चुके हैं। घरेलू राजनीति में भी पाक सेना हाथ जला चुकी है, क्योंकि पीटीआई के जो समर्थक हैं, पाकिस्तान के जो इमरान खान पार्टी के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में है और उनको लगता है कि इमरान खान के खिलाफ सेना है, तो ऐसे में वहां पर भी समर्थन काफी कम हो गया है। तो जवाबी हमला अगर किसी के लिए सबसे बेहतर उपाय था तो वो पाकिस्तान की सेना के लिए था। इससे एक तो ये डर कि ईरान दोबारा से वैसे हमले करेगा, तो उसको भी खत्म करने के लिए ये जवाब देना जरूरी पाकिस्तान की सेना को लगा होगा। दूसरा ये कि जवाब अगर नहीं देते हैं तो ना सिर्फ ईरान, कल को कोई और देश भी, अमेरिका तो करता ही रहा है, भारत ने भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो कल को और भी देश हो सकता है कि इस तरह के कदम उठाएं। दूसरा ये कि इस हमले से, जवाबी हमले से ये संदेश जाता है पाकिस्तान की आम जनता के बीच कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन सेना अभी भी कंट्रोल में है। शुरुआत से सेना काफी कंट्रोल में रही है। पाकिस्तान में कई जनरल जो हैं वो शासन कर चुके हैं, तो सेना पे जो भरोसा है वो कायम रखने के लिए एक तरह से ये हमला सेना के लिए जरूरी था। लेकिन इस सब के बावजूद सेना भी नहीं चाहेगी, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि मामला और बिगड़े। और जो बयान आया है जवाबी हमले के बाद, उसमें भी आप देखेंगे कि सुर पाकिस्तान के बदले नजर आए, दोस्ताना सुर नजर आए। क्यों नहीं चाहेगा पाकिस्तान? फिर उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान कई फ्रंट पर उलझा हुआ है। देश में फरवरी में आम चुनाव है, अफगानिस्तान सीमा पर हालात अच्छे नहीं है, आर्थिक तंगी का ये मतलब है कि एफएटीएफ के लिस्ट में जो सबसे लोएस्ट लेवल है वहां पर नहीं जाने के लिए, ताकि पैसे मिलते रहें। जिन आतंकियों को पनाह देता रहा है पाकिस्तान, उनको जेल में डालना पड़ा है। और ग्रे लिस्ट में होने से बाहर निकलने पर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से, बाकी आर्थिक संस्थान, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, उनसे पैसे ले सकता है। चीन पर भी निर्भर है पैसों के लिए। पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में 15 से 20% शिया मुसलमान है। वैसे तो काफी शांतिपूर्ण लोग हैं और उनके खिलाफ कई तरह के भेदभाव लगातार होते रहे, लेकिन ईरान पर अगर लगातार हमला होता है या ईरान के साथ मामला बिगड़ता है तो क्या ये शांति बनी रहेगी? और तो और अगर मामला बिगड़ा तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो चीन का प्रोजेक्ट है, खासकर ग्वादर पोर्ट वाला प्रोजेक्ट है, क्या उस पर भी असर नहीं पड़ेगा? तो अब ये लग रहा है कि आपसी बातचीत करके ही, जैसे विदेश मंत्री आपस में बात कर रहे हैं और बयान इधर उधर से आ रहे हैं, दोस्ताना बातें हो रही हैं, तो ये कोशिश की जा रही है कि मामला ठंडा हो जाए। लेकिन क्या ये अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ये तनाव बढ़ता है, युद्ध हो जाता है, तो क्या ईरान को ये सूट करेगा? ईरान के लिए भी ये मुफीद नहीं है। असल में ईरान जो है, शायद उसको जवाबी हमले की उम्मीद ना रही हो, लेकिन जवाबी हमला तो हो गया। वो भी नहीं चाहेगा कि मामला आगे बढ़े, क्योंकि अभी वो इजराइल हमास युद्ध के बीच में हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल लगातार उस पर आरोप लगा रहा है। अमेरिका उस पर लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमले को मदद करने की बात कर रहा है कि वो हुती विद्रोहियों को असलहा दे रहा है। इस तरह के आरोप अमेरिका उसके ऊपर लगा रहा है। इस्लामिक स्टेट के जो ठिकाने हैं उस पर वो सीरिया में हमले कर रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट उस पर लगातार हमले करता रहा है। उस पर अमेरिका के और प्रतिबंध लगने का भी खतरा है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि और प्रतिबंध लग सकते हैं। पहले ही आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंध है। वो चाहेगा, ईरान चाहेगा कि वो अपना ध्यान इजराइल हमास की तरफ, पश्चिम एशिया की तरफ ही केंद्रित रखे, और उसके भी सुर बयान में कुछ इसी तरह के दिख रहे हैं। और इसीलिए वो, अगर आप बयान देखें तो बयान में कहता है कि इजराइल, जियोनिस्ट फोर्सेस, इजराइल जो है उस पर वो सबसे बड़ी चिंता है इस्लामिक देशों की। तो फिलहाल दोनों के, पाकिस्तान और ईरान दोनों के जो बयान है वो काफी कुछ एक जैसे नजर आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल फौरन दोनों देशों के बीच भिड़ंत ना हो। आगे की तो आगे ही पता चलेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।